हाँ तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है त्रिविम समावयवता, स्टीरियो आइसोमरिज्म। ठीक है, समावयवता हम पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में समावयवता टू टाइप्स की पाई जा रही थी, संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल हम पढ़ चुके थे, कौन कौन सी थी वो? आयनन, हाइड्रेट, बंधनी, लिगेंड, उपसहसंयोजन और उपसहसंयोजन स्थिति समावयवता। 6 टाइप की हमने पढ़ी थी। ठीक है, अभी हम त्रिविम समावयवता पढ़ते हैं। तो त्रिविम समावयवता कितने प्रकार की है? देखिए, त्रिविम समावयवता 2 प्रकार की है। 2 प्रकार की है। कौन कौन सी है वो पहले बता चुका हूं, एक बार दोबारा देख लीजिए। एक तो ज्यामितीय समावयवता और दूसरी हमने पढ़ी थी प्रकाशिक समावयवता, जिनके बारे में डिटेल्स अब क्लियर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, ज्यामितीय समावयवता हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले यौगिकों में और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले यौगिकों में। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले जो यौगिक हैं वो ध्यान रखें 2 प्रकार की ज्यामिति रखते हैं। एक तो चतुष्फलकीय यानी कि टेट्राहेड्रल और एक एक वर्ग समतलीय यानी स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले जो यौगिक हैं उनकी ज्यामिति होती है अष्टफलकीय। ठीक है, इसी तरह से हम प्रकाशिक समावयवता जो पढ़ेंगे वो अगेन 2 प्रकार के यौगिकों में पढ़ेंगे। वही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले यौगिक और 4 वाले और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले यौगिक। ठीक है, इसी तरह से जैसे यहां ज्यामिति में हमने देखा था, इसी तरह से यहां भी प्रकाशिक के अंदर भी सेम लिखेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले जो हैं वो फिर से 2 प्रकार के हो गए, चतुष्फलकीय यौगिक और वर्ग समतलीय यौगिक। ठीक है, यहां 2 नहीं है, एक ये अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल। क्लियर? अष्टफलकीय यौगिक। ठीक है, तो हम ज्यामितीय समावयवता को इस प्रकार से बांटेंगे, प्रकाशिक समावयवता को इस प्रकार से बांट के चलेंगे। तो एक बार के लिए तो यहीं पर, ठीक है, इसमें क्रॉस लगाएंगे और इस तरह से, ये देखिए यहां इस तरह से लगाएंगे, यहां क्रॉस लगाएंगे, ये लीजिए। कहने का मतलब नीचे नोट डाल देंगे, एक नोट डाल देंगे। ठीक है, नोट क्या डालेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर यानी उपसहसंयोजन समावयवता 4 वाले चतुष्फलकीय यौगिक ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार दूसरा नोट डालेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले वर्ग समतलीय यौगिक प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये इसको उतार लो, फिर नीचे अपन डेफिनेशन लिखेंगे। क्लियर? उतार लो इसको। उतार लिया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब एक एक परिभाषा के रूप में लिखते हैं, इनको डेफिनेशन लिखते हैं। देखिए, पहले नंबर पे हम लिखेंगे त्रिविम समावयवता की परिभाषा। त्रिविम समावयवता, ठीक है, इसमें लिखिए कि वे यौगिक जिनके अणुसूत्र एवं संरचना सूत्र समान होते हैं, परंतु उनके भौतिक व रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है,
क्योंकि केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए लिगेंडों की त्रिविम विन्यास में भिन्नता पाई जाती है। भिन्नता पाई जाती है। क्या कहलाते हैं? त्रिविम समावयवी कहलाते हैं। ठीक है, तथा यह परिघटना त्रिविम समावयवता कहलाती है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, द कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट हैविंग डिफरेंट properties, different physical and chemical properties, known as stereoisomers, and this phenomena is known as stereoisomerism. Clear? चलिए इसको उतार लो और नीचे लिख लेंगे, त्रिविम समावयवता दो प्रकार की होती है। त्रिविम समावयवता दो प्रकार की होती है, ज्यामितीय समावयवता और प्रकाशिक समावयवता। ज्यामितीय समावयवता और प्रकाशिक समावयवता। हेडिंग डाल देंगे ज्यामितीय समावयवता। हेडिंग डाल देंगे ज्यामितीय समावयवता। एक नंबर हेडिंग डालेंगे ज्यामितीय समावयवता, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, ज्यामितीय समावयवता। तो देखिए इसके अंदर ज्यामिति नाम क्या है? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री अगर चेंज हो जाती है, ज्योमेट्री में अगर कोई चेंज होता है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, इसमें डेफिनेशन लिखेंगे, वे यौगिक जिनके अणुसूत्र एवं संरचना सूत्र समान होते हैं, परंतु केंद्रीय परमाणु से जुड़ने वाले लिगेंडों की आकाशीय यानी कि स्पेशियल व्यवस्था में भिन्नता पाई जाती है, डिफरेंस पाया जाता है। ठीक है, क्या कहलाते हैं? ज्यामितीय समावयवी कहलाते हैं, तथा यह परिघटना ज्यामितीय समावयवता कहलाती है। अब इसमें लिखिए, इसे समपक्ष विपक्ष यानी कि सिस ट्रांस, 11th में हमने पढ़ा था एल्कीनों के लिए सिस ट्रांस, समपक्ष विपक्ष समावयवता, सिस ट्रांस समावयवता भी कहते हैं।
समपक्ष विपक्ष समावयवता भी कहते हैं। अब ये समपक्ष यानी सिस क्या होता है? यदि केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए दो समान लिगेंड निकटवर्ती स्थितियों पर हों यानी कि 90 डिग्री, निकटवर्ती स्थितियों यहां लिख देना 90 डिग्री पर हों तो उसे समपक्ष समावयवी कहते हैं। समावयवी कहते हैं, ठीक है। और विपक्ष के लिए लिखेंगे यानी ट्रांस के लिए सेम डेफिनेशन लिखेंगे। यदि केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए दो समान लिगेंड दूरस्थ स्थितियों पर हों वन 180 डिग्री पर तो वह विपक्ष समावयवी कहलाता है। ठीक है, उतार लो इसको, उतार लिया होगा, उतार लिया ना। चलो देखिए, सिस क्या है, ट्रांस क्या है, ये निकटवर्ती स्थितियां क्या हैं, दूरस्थ स्थितियां क्या हैं, ये देखना है अपन को, है ना। एडजेसेंट पोजीशंस। देखिए, हमने एक वर्ग समतलीय यानी कि एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाया। स्क्वायर प्लेनर का मतलब होता है कि यहाँ पे 4 लिगेंड लगे हुए हैं, ठीक है, इस तरह से एक वर्ग के अंदर, ठीक है, एक तल के अंदर लगे हुए हैं, जैसे बोर्ड के तल में लगे हुए हैं, देखो, तो ये कहलाती है वर्ग समतलीय ज्यामिति, जिसको आज तक हमने नहीं पढ़ा है। हमने चतुष्फलकीय ज्यामिति जरूर पढ़ी है अब तक, है ना। तो देखिए, ये 4 लिगेंड जो लगे हुए हैं, इन 4 लिगेंडों में मान लीजिए हम बात कर रहे हैं इनकी, ये 1 ये 2 ऐसे कर देते हैं इनको। लिगेंड की बजाय मैं स्थितियों के पोजीशन बता देता हूँ, इनकी पोजीशन बता देता हूँ 1 2 3 और 4। यहां जो निकटवर्ती स्थितियां हैं, एडजेसेंट पोजीशंस, कौन कौन सी हैं? 1 2 2 3 3 4 1 4, ठीक है। टोटल कितनी है? ये 4। क्लियर? ऐसे ही ये तो हुई वर्ग समतलीय की बात। एक नोट डालेंगे यहाँ पे, ध्यान रखना, नोट डाल के लिखेंगे, ठीक है, नोट डाल के लिखेंगे वर्ग समतलीय संकुल, तो ये हो गया। और अष्टफलकीय की बात करें, वन 2 3 4 5
6। देखिए इधर मैं तुम्हें ये बता देता हूं इस तरीके से। मान लीजिए ये एक स्क्वायर है, ये क्या है, एक स्क्वायर। इस स्क्वायर में इस तरीके से एक, ये तो 4 कॉर्नर तो ये हो गए स्क्वायर के, बीच में मेटल है, ठीक है, और एक लिगेंड ऊपर लग रहा है, एक लिगेंड नीचे लग रहा है। 4 तो 4 कोनों पे लग गए, ठीक है। अब इसको मैंने इस तरह से बनाया, बोर्ड पे तो ये बना नहीं सकते, अब ये फ्लैट दिखेगा, इसलिए थोड़ा सा इसको तिरछा करके बनाया गया है 1 2 3 4 जो स्थितियां हैं उनको, ठीक है। तो इसमें जो ये ऊपर वाला लिगेंड है इस तरह से देखो, ये तो निकटवर्ती है, एडजेसेंट है, 1 2 2 3 3 4 1 4, ये तो 4 ये हो गई, 1 2 2 3 3 4 और 1 4। इसके अलावा ये देखिए इस 5th नंबर पोजीशन को देखो, 5th नंबर पोजीशन इन चारों की एडजेसेंट है, मतलब निकटवर्ती स्थिति है, ठीक है। इन चारों के निकटवर्ती हो गए तो क्या लिखेंगे अपन, 1 5 2 5 3 5 और 4 5, ये लीजिए। इसी प्रकार से 6th नंबर पोजीशन को देखो, वो भी क्या है, इन चारों के कांटेक्ट में है, यानी निकटवर्ती स्थिति है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, देखिए 1 6 2 6 3 6 4 6, तो टोटल ये 12 पोजीशंस हमारे पास निकटवर्ती स्थितियां हैं। मर्जी आए जहां लगा दो वो सिस बनेगा। दो सेम लिगेंड जो हैं वो अगर अपन इन स्थितियों पर लगाते हैं तो चेक करके देख सकते हो, ये 90 डिग्री पर हैं, इन्हें कहते हैं निकटवर्ती स्थितियां। अब हम दूरस्थ स्थितियों की बात कर लेते हैं। दूरस्थ स्थितियां, तो देखो इसमें दो हैं, 1 3 2 4। तो देखिए यदि एक लिगेंड यहां पर, एक लिगेंड यहां पर, इस तरह से दूरस्थ स्थितियों पर समान लिगेंड लगे हुए हों तो वो कहलाता है ट्रांस। ऐसे 2 और 4 पे अगर लगे हुए हों तो वो कहलाता है ट्रांस, विपक्ष। इसी तरह से यहां पर कितनी हैं, देखिए दूरस्थ स्थितियां, ये तो होता ही हो गई निकटवर्ती। दूरस्थ कौन कौन सी स्थितियां हैं, 1 3 2 4 5 एंड 6। यानी इन पोजीशंस पे अगर दो सेम लिगेंड लगता है तो वो कहलाता है ट्रांस समावयवी, विपक्ष समावयवी। समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से कि निकटवर्ती स्थितियां क्या हैं, दूरस्थ स्थितियां क्या हैं। क्लियर हो गई? ये तो हो गया नोट नंबर 1। चलो इसको एज इट इज उतार लो। सेकंड नोट और डालेंगे अभी एक। देखिए हमको अजीब अजीब सी शक्ल दिखेंगी। अब अजीब अजीब सी शक्ल कौन कौन सी दिखेंगी वो देखना है। अजीब सी शक्ल कौन सी है भैया, हम क्या नाम से संकुल को कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। देखो ऐसे ऐसे संकुल दिखेंगे। देखो ये क्या है भैया, ये क्या है भैया, और फिर ये क्या है, तो फिर ये क्या है, और फिर ये क्या है। यानी कि कुछ अजीब से लिगेंड हमको दिख रहे हैं। एम का मतलब तो हम समझ रहे हैं, एम तो क्या है, मेटल। एम क्या है, मेटल, केंद्रीय परमाणु। अरे तो फिर ये क्या है, तो देखिए ए बी या ए बी या एक्स या वाई, इस तरीके से अगर तुम्हें सिंगल सिंगल यानी कि बिना कोष्ठक बिना ब्रैकेट के अगर तुम्हें लिगेंड कहीं दिखते हैं तो भैया वो कहलाते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। वो क्या शो करने की कोशिश कर रहा है, मोनोडेंटेट लिगेंड्स। आ गई बात समझ में? ए ब्रैकेट में लगाया, ए बी ब्रैकेट में लगाया, तो भैया ये हैं हमारे बाइडेंटेट।
ये भी कैसा है, बाइडेंटेट। अरे तो इनमें फर्क क्या दिख रहा है, बाइडेंटेट बाइडेंटेट है तो फिर एक ही क्यों नहीं लिख दिया। एक इसलिए नहीं लिखा क्योंकि भैया ये वाला कौन सा है, समान दाता परमाणु वाला है। सममित अणु है, ठीक है। सममित का मतलब होता है कि एक संरचना बनाई हमने और संरचना में, चलो एग्जाम्पल से समझा देते हैं कि टेंशन मत लिया करो। ये लो, ये काट दिया हमने बीच में से, दो बराबर भागों में बटा, तो समान दाता परमाणु है। ये कौन सा लिगेंड है, अरे ईएन है क्या, एथिलीन डाइएमीन। बीच में से काटा, दो बराबर भागों में बटा, कहने का मतलब क्या हुआ, ये इस टाइप से लिखा जाएगा, ऐसे लिगेंडों को ये लिखा जाएगा। अगर मान लीजिए NH2 CH2 COO माइनस, कौन सा लिगेंड है, कुछ याद नहीं आ रहा, GLY। अरे ग्लाइसिनेट है क्या, तो ग्लाइसिनेट में अब तुम देख सकते हो एक तो दाता परमाणु ही अलग अलग है और फिर ऊपर से ये सम्मित नहीं है। तो सम्मित नहीं है तो ऐसे लिगेंडों को हम AB द्वारा शो करेंगे, भिन्न दाता परमाणु वाला असममित अणु, असममित अणु। तो ये लिगेंड कैसा है, असममित अणु है, भिन्न दाता परमाणु वाला। क्लियर हो गई ना बात मेरी। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गई। अजीब अजीब सी शक्ल जिनकी मैं बात कर रहा था, अरे ये लो मिटा देता हूं इसको, ये मिट गया। और आगे चले, चलो ABC। बोलो साहब क्या पहली क्लास पढ़ा रहे हो, ABCD पढ़ा रहे हो, तो ABC भैया इस तरह से अगर ब्रैकेट में लिखा मिल जाए तो वो कहलाता है ट्राइडेंटेट लिगेंड, और अगर इस तरह से ब्रैकेट में लिखा मिल जाए तो वो कहलाता है टेट्राडेंटेट लिगेंड। अरे तो क्या पूरी ABCD पढ़ोगे आज ही, क्यों भैया, ABCD लिख दिया, अब 5 लिख देंगे तो पेंटाडेंटेट, 6 लिख देंगे तो हेक्साडेंटेट। अब जरूरी नहीं है हम इसको ABCD के रूप में लिखें, हम XY भी लिख सकते हैं। कहीं तुम्हें XY लिखा मिल सकता है, कहीं AB लिख सकता है, वो हमारी मर्जी हम क्या लिखें, ठीक है। तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, उतार लो इसको। ये सेकंड नोट है, ये मत उतारना, नोट नंबर 2, ठीक है। चलो उतार लो, उतारने के बाद अपन चलते हैं अपने टारगेट की ओर। तो अपना टारगेट क्या है, कौन कौन से यौगिक हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे। तो अब लिखिए, फर्स्ट नंबर लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले, सॉरी चतुष्फल क्या नहीं, वर्ग समतलीय संकुल या संकुलों में ज्यामितीय समावयवता, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ध्यान रखना GI का मतलब, मैं GI जहां लिख रहा हूं इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की बात कर रहा हूं। चलिए भैया इसमें आगे देखते हैं क्या क्या आएगा। सबसे पहले नंबर पे लिखते हैं MA2B2 टाइप के संकुल। ये लीजिए पहला एग्जाम्पल पेश किया जाता है, पहला एग्जाम्पल ये लीजिए, ABCD BA, ये लो जी, क्लियर हो गया। अरे तो भैया ये कौन सा हो गया, सिस, और ये कौन सा हो गया, ट्रांस।
सिस और ट्रांस। क्लियर हो गई ना मेरी बात? सिस कैसे होते हैं? देखो ए और ए समान लिगेंड हैं, चाहे तो ए के रेफरेंस में देख लो और चाहो तो तुम बी के रेफरेंस में देख लो, देखना किसी एक के ही रेफरेंस में। ठीक है, तो ये हो गया सिस। देखो 90 डिग्री पर हैं, निकटवर्ती स्थितियों पर हैं, वो मैं सब कुछ अभी तुम्हें बता चुका हूं। और ये देखो दूरस्थ स्थितियों पर हैं, यानी 180 डिग्री पर हैं, तो ये हो गया ट्रांस। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें, एग्जाम्पल की बात करें तो PtNH3 का होल ट्वाइस Cl2, ये लो जी, ये एक संकुल है, इसके ज्यामितीय समावयव हमको बनाने हैं। बड़ी अच्छी चीज दी है मैंने तुमको, ये एक क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, इसका बोर्ड परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। और वो क्वेश्चन क्या है अभी थोड़ी देर में आपके सामने आ जाएगा। मेटल क्यों लिख रहा हूं मैं? प्लेटिनम, ये लो जी, अमोनिया, अमोनिया, दूर दूर भगा दो, रुकने ही मत दो, पास में विपक्षी दल में बैठा दो, बिल्कुल अपोजिट में। ये अपने पक्ष के हैं, मोदी सरकार, ये बैठे हैं दूर दूर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिस प्लेटिन। हिंदी में लिख दूं क्या? लो ना, तो फिर सिस प्लेटिन। और ये कौन सा है? ट्रांस प्लेटिन। ये प्लेटिन क्यों लिखा है मैंने? अरे इसका नाम प्लेटिन है भैया, नाम रख दिया किसी ने, पंडित जी ने प्लेटिन रख दिया इसका नाम। अरे कहने का मतलब मेरा ये है कि यहां इसका नाम एज इट इज भी लिखा जा सकता है। आईयूपीएसी नाम क्या है इसका? डाईएमीन डाईक्लोरिडो प्लेटिनम, ब्रैकेट में सेकंड, जो ब्रैकेट में रोमन संख्या में ऑक्सीकरण अवस्था लिखी जाती है, मतलब सेकंड। तो ये हो गया हमारा क्या नाम से ज्यामितीय समावयवी। ज्यामितीय समावयवी हमने दो बना दिए, सिस प्लेटिन और ट्रांस प्लेटिन। देखो इसका प्लेटिन नाम पड़ा हुआ है और रीजन भी है इसका कि ये बहुत विशेष कंपाउंड है। विशेष कंपाउंड क्या है? अरे इसके नीचे लिख लो ना कि इसका उपयोग अरे कैंसर के उपचार में किया जाता है। बड़ी अच्छी बात बताइए सर जी, कौन सी दुकान पे मिलता है ये? कैंसर के लिए जो मेडिसिन बनती है, उन मेडिसिन का जो कंपोनेंट के रूप में सिस प्लेटिन को काम में लिया जाता है। ध्यान रखना इस चीज को। सिस प्लेटिन बोर्ड परीक्षा में पूछा गया सवाल है, बोर्ड परीक्षा में पूछा गया सवाल है, इंपॉर्टेंट टिका देना इसमें। ठीक है, और पूछ भी सकता है आगे। चलो इसको एज इट इज बना लो, फिर हम सेकंड नंबर पे चलते हैं। उतारो। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। उतार लिया? हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। जरूर होंगे कामयाब। कोरोना को हराना है और अपने कोर्स को भी पूरा करवाना है। ये लो जी, सेकंड टाइप का एग्जाम्पल आ गया आपके सामने। अब यहां पर तीन प्रकार के लिगेंड लगे हुए हैं, ए, बी और सी, जिनमें से ए हैं वो जो दो हैं। कोई दिक्कत नहीं है, 2 हो चाहे 10 हो, अपन को क्या फर्क पड़ता है। ये लो जी, ये लो। मैंने क्या कहा था, किसी भी एक के रेफरेंस में देखना होता है। अब यहां है ही एक ही प्रकार का लिगेंड जो समान है, तो A2 इन दो के रेफरेंस में, दो ए लिगेंडों के रेफरेंस में हमको ये एग्जाम्पल सॉल्व करना है। ठीक है, तो भैया ये तो हो गया सिस और ये हो गया ट्रांस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लो।
उसी को ले लेते हैं, PTNH3Cl Br। ये लो जी, वही तरीका है बनाने का, अलग कुछ भी नहीं है। दो अमोनिया को एडजेसेंट पोजीशन पे रखोगे तो बन जाएगा सिस। सिस के बाद डैश डैश कर रहा हूं बिकॉज यहां इसका IUPAC नेम आएगा। सभी में ऐसे ही लिखते हैं, IUPAC नाम लिखते हैं, जिसका कोई कॉमन नाम अगर दे रखा है सरकार ने। अरे यार, सरकार कौन है यहाँ? यहाँ तो सरकार कोई भी नहीं है, यहाँ सरकार होती है भैया एक, जिसकी चलती है सब जगह, और वो सरकार का नाम क्या है? IUPAC। IUPAC जो संस्था है उसके अकॉर्डिंग सारे के सारे नाम दिए जाते हैं, उस यूनियन के द्वारा सारे के सारे नियम दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांस। ठीक है, नाम क्या है इसका? एमीन में A, क्लोरिडो में C, ब्रोमिडो में B। पहले A फिर B और फिर C, तो लिख दो नाम एमीन, सॉरी ट्वाइस आएगा यहाँ पे। डाईएमीन ब्रोमिडो क्लोरिडो प्लेटिनम सेकंड। उतारो। मजा आ रहा है? आज आवाज भी अच्छी लग रही होगी, नया माइक लेकर आया हूं, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा एग्जाम्पल लें अब? एक और ले लें? अरे वो ले लेते हैं ब्रैकेट वाला। ये लो, AB का होल ट्वाइस, AB का होल ट्वाइस। तीसरा एग्जाम्पल है, नंबर भी चेंज कर लेना, कहीं नंबर एक ही रखते चलो, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। एम वही 4 पंखड़ी बनाओ, AB A से B जुड़ा हुआ है, ध्यान रखने वाली बात है। ये स्क्वायर बना रहा हूं, स्क्वायर में A और B जो स्थितियां, ओ लिगेंड के जो दाता परमाणु हैं, इस लिगेंड के जो दाता परमाणु है, ये ध्यान रखना, ये बॉन्ड नहीं है, कहीं तुम इसको बॉन्ड समझ रहे हो। ये डॉटेड लाइन द्वारा स्क्वायर बनाने की कोशिश की है, डॉटेड लाइन द्वारा इसको शो कर सकते हैं। कहीं बाद में मेरे को गाली दो, है ना, कि सब आपने तो बॉन्ड बना के दिखाए थे। बॉन्ड कुछ नहीं होता, ये सिर्फ आउटलाइन बनाई जाती है कि इस तरह की स्ट्रक्चर है। ठीक है, बॉन्ड तो ये है, ठीक है। और अगर हम इसको इस तरह से बनाते हैं, A B, ये लो जी, A B, बहुत AB है, तो ये हो गया सिस, ये हो गया ट्रांस। अब बोलो साहब एग्जाम्पल दे दो फटाफट। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? कौन सा लें? PT, ये PT को बहुत पकड़ रहे हैं अपन। GLY का होल ट्वाइस। ये लो जी, GLY ग्लाइसिनेट। GLY की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है क्या? NH2CH2COO-, ये कुछ स्ट्रक्चर होती है इसकी। अब हम इसको बना के तो देख लें एक बार, वही तरीका। NH2 CH2 C NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, ये लो जी, NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O,
बन गया सिस। ट्रांस बनाने में कौन सा जोर पड़ रहा है, इसको एक को बदल दो, इसको उठा के ऐसे बदल दो, ऑक्सीजन ऊपर आ जाएगा, नाइट्रोजन नीचे आ जाएगा। तो कहने का मतलब नाइट्रोजन दो दाता परमाणु निकटवर्ती स्थितियों पर हैं, ऑक्सीजन दो दाता परमाणु निकटवर्ती स्थितियों पर हैं, तो भैया सिस होगा। और अगर दूरस्थ स्थितियों पर कर दें, इसको चेंज कर दें, तो वो ट्रांस ज्यामितीय समावयवी होगा। उदाहरण चल हो गया, और कितना करोगे यार। चलो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। और वो क्वेश्चन क्या होगा, कुछ दिख नहीं रहा मेरे को। एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, कौन कौन से संकुल हैं जो ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन से संकुल ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करते। पहला MA4, दूसरा MADB, तीसरा MAA का होल ट्वाइस, चौथा MAA2, पांचवा MAAAB, छठा MAAAB, सातवां MABC और कोई मोमेंट डी, आठवां MABCD, नवा MABA2, ये हो गया। और भी हैं, चलो इतना ही बहुत है यार। ये क्वेश्चन हो गया अपना क्लियर, ठीक है। ये क्वेश्चन अपना होमवर्क है, ये क्वेश्चन अपना होमवर्क है। इस होमवर्क को करना है और कल हमें बताना है कौन कौन से कंपाउंड हैं जो ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए जैसे ये करता है तो टिक लगाया, ये नहीं करता है तो क्रॉस लगाया। सिर्फ इतना सा काम करना है हमको और कुछ नहीं। सबके सिस और ट्रांस बना बना के देखो, क्या सिस और ट्रांस बनते हैं। अगर बनते हैं तो शो करेगा और नहीं बनते हैं तो शो नहीं करेगा। आंसर जानने के लिए 24 घंटे का तो वेट करना पड़ेगा। अगली वीडियो में आंसर भी बता दिए जाएंगे। ये लो जी, विशेष एग्जाम्पल, विशेष उदाहरण। ऐसा कैसा विशेष आ गया, MABCD, ये लो जी। MABCD, बोले ईशा भी कोई एग्जाम्पल रहे हैं के। लो भैया, हम तो ज्यामिति बना देते हैं, इसकी समावयवता पता नहीं शो करेगा कि नहीं करेगा। ABCD, क्या यहां पर कोई भी दो समान हमको लिगेंड दिख रहे हैं क्या? दो समान लिगेंड दिख रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं दिख रहे। नहीं दिख रहे तो इसका मतलब क्या है? अरे इसका मतलब है कि ये इस प्रकार की सिस और ट्रांस समावयवता शो नहीं करेगा। लेकिन इसकी तीन ज्यामितियां पॉसिबल हैं। तीन ज्यामिति कौन कौन सी पॉसिबल हैं? ये लो जी, ये लो, तीन प्रकार की ज्योमेट्री इसकी पॉसिबल हैं, संभावित हैं। ये ध्यान रखें, ये इस संकुल के, इस प्रकार के संकुल के तीन ज्यामिति समावयवी हैं। ये विशेष एग्जाम्पल इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर कोई सिस ट्रांस नहीं बनता, यहाँ डायरेक्ट तीन समावयवी बनते हैं। अब मन में तो खूब आ रहा होगा, बोलो सब आपने तो 3 बार बदल के देख लिया, और भी तो बदल सकते हैं। तुम्हारा जोर लगा लो यार, बनाओ, कितने बना सकते हो।
बनाओ कितने बना सकते हो। फिर उसमें ये चीज जरूर चेक कर लेना कि ए के सामने डी और बी के सामने सी तो नहीं आ रहा, ए के सामने बी और सी के सामने डी तो नहीं आ रहा, ऐसे ही ए के सामने सी और बी के सामने डी तो नहीं आ रहा। बना बना के देखो, चेंज कर करके देखो, कहीं भी मर्जी आए, ए को यहां लगा लो, बी को यहां लगा लो, कहीं भी तुम्हारी इच्छा जहां लगाओ, और फिर इस तरह से चेक करके देखना अपने आंसर को कि ये जहां लग रहे हैं आमने सामने पोजीशन पे जो लिगेंड लगे हुए हैं, क्या वो आमने सामने तो नहीं आ रहे हैं। समझ में आ गई ना मेरी बात, क्लियर हो गई ना। उतार लो इसको, ये विशेष एग्जाम्पल इसीलिए है कि मन तो कर रहा होगा, है ना, मन तो कर रहा होगा, बोलो साहब ऐसे बना लें तो ये लो, और बिल्कुल ऐसी शक्ल तो कहीं दिख भी ना रही। अरे ऐसी शक्ल कहीं दिख रही है क्या इन तीनों में? बिल्कुल नहीं दिख रही। लेकिन मैंने जैसे तुम्हें बताया, ए के सामने सी, ए के सामने सी कहीं दिख रहा है, ये रहा। बी के सामने डी, बिल्कुल बी के सामने डी। जब ए के सामने सी आ गया तो बी के सामने डी चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना, अब ओबियसली आएगा। तो ये लो, मिटा दो इसको, तो 3 संकुल बनते हैं। बोल साहब गलती हो गई तो हमसे घबराने की जरूरत नहीं है, उतार तो लिया होगा मेरे ख्याल से ना। मैं इसमें अब थोड़ा बहुत कारस्तानी कर देता हूं। कारस्तानी क्या करनी है, देखो चेक करो इस जादूगरी को, इस जादूगरी में ए लिगेंड इसी जगह पे रखा हुआ है। अब मैंने क्या किया है, डी को सी की जगह, सी को बी की जगह, बी को डी की जगह भेजा है। देख लो बन गया, बन गया ना। ऐसे डी को इस जगह सी की जगह, सी को बी की जगह, बी को डी की जगह भेज कर ये बना दिया। ये लो, काय की जादूगरी है, बहुत आसान सा तरीका है। एक को फिक्स रखो, मर्जी है जिसको फिक्स कर लो, एक को जरूरी नहीं है फिक्स करना, बी को रख सकते हो, सी को, डी को, किसी को भी फिक्स करके रख सकते हो। और इसको फिक्स करके, एक को फिक्स करके बाकी 3 को रोटेट करना है, एक बार और फिर 2 बार। एक बार रोटेट करोगे ये बनेगा, दूसरी बार रोटेट करोगे तीसरा बनेगा। ये 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स प्राप्त होंगे हमारे। ध्यान रखें ये क्वेश्चन भी कंपटीशन में पूछा गया है। MABCD के कितने ज्यामितीय समावयवी होते हैं? और हमारे दिमाग में तो एक ही चीज बैठी हुई है फिक्स। अरे क्या बैठी हुई है, सिस और ट्रांस होते हैं। सिस और ट्रांस के अलावा कुछ होता ही नहीं है। तो ज्यामितीय समावयवता नाम सुना नहीं, 2 टिका दिया सीधे। 2 नहीं, यहाँ पे 3 होते हैं, इसीलिए इसका नाम विशेष उदाहरण है भैया। उतार लिया होगा। कोई भी मेटल ले लो, प्लेटिनम ले लिया, 4 अलग अलग तरह के लिगेंड रखे हुए हैं तुम्हारे सामने, बस ऐसे बनाना है हमको। उतार लो, चलो चलो भैया। सेकंड नंबर हेडिंग डालेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले अष्टफलकीय संकुलों में ज्यामितीय समावयवता। ये लो जी, अष्टफलकीय संकुलों में ज्यामितीय समावयवता बनाए। बना देते हैं भैया, आप लोग कह रहे हो तो। हेलो, अष्टफलकीय संकुलों में देखो निकटवर्ती स्थिति क्या है, दूरस्थ स्थिति क्या है, वो सब कुछ मैं तुम्हें बता चुका हूं, है ना। तो देखो अष्टफलकीय संकुल बना के देखते हैं। अष्टफलकीय संकुल मैंने पहले ही बता दिया था, निकटवर्ती और दूरस्थ स्थितियां इसके अंदर बताई थी। ये लो जी, अष्टफलकीय संकुल में मान लीजिए मैं 6 पोजीशंस बना देता हूं। 6 पोजीशंस 1 2 3 4 5 6। तो भैया इसमें सिस होंगे टोटल 12 टाइप के। सिस कितने होंगे टोटल? 12 टाइप के। वो कौन कौन से होंगे? 1 2 2 3 3 4 1 4 1 5 2 5 3 5 4 5 1 6 2 6 3 6 एंड 4 6।
ये तो हो गए टोटल 12 टाइप के सिस समावयवी। अगर दूरस्थ स्थितियों पर अगर कोई लिगेंड लगे हुए हों, समान लिगेंड, तो टोटल 3 टाइप के ट्रांस समावयवी हमको पॉसिबल होंगे। वो कौन कौन से होंगे? 1 3, 2 4 एंड 5 6। ये पोजीशंस मैं पहले बता चुका हूं कि 12 टाइप की निकटवर्ती स्थितियां हैं। अगर कोई भी 2 समान लिगेंड 2 और 3 नंबर पे लगा हुआ है, ठीक है, तो वो सिस होगा। 2 और 4 पे लगा दोगे तो वो ट्रांस होगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे अब। ठीक है, उतार तो लिया ही है, वो बना लेना, दोबारा बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो जी, इसको तो मिटा दिया और आगे चलते हैं 1 नंबर एग्जाम्पल पे। MA4B2 टाइप कॉम्प्लेक्सेस। ये लो जी, हमने बनाया MA4B2, MA4B2। तो B के रेफरेंस में देखिए हमने B और B को यहाँ रख दिया, बाकी बचे हुए A को मर्जी आए जहाँ रख दो, तो ये हो गया सिस। और अगर हम इसी तरह से B को अगर मान लीजिए दूरस्थ स्थितियों पर रख देते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस पे रख देते हैं B और B, देन बन गया हमारा ट्रांस। इजी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई आबू नहीं है, घबराओ मत। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें CONH3 का होल 4 Cl2, इसके ज्यामितीय समावयव बनाइए। तो ज्यामितीय समावयव बनाने के लिए तरीका वही है, एक स्क्वायर बनाओ, स्क्वायर में बीच में रखो कोबाल्ट, 4 डंडी खींचो, 2 ऊपर नीचे खींचो, Cl के रेफरेंस में बना दो, अमोनिया मर्जी आए जहां रख दो। ये लो जी, ये तो बन गया सिस और ये बन गया हमारा ट्रांस। ये लो Cl। अब जरूरी नहीं है ऊपर नीचे रखो, यहां भी रख सकते हो, यहां भी रख सकते हो, तो भी ट्रांस बनेगा। मैं पहले बता चुका हूं यार, बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, कंफ्यूज मत हुआ करो, इसीलिए मैं पहले ही बता दी 3 टाइप के ट्रांस बन सकते हैं। मर्जिया जो बना दो सारे सही है। उतारो जल्दी। दूसरा है MA3B3 टाइप कॉम्प्लेक्स। सारे एग्जांपल एक साथ जैसे उसमें दिए थे कंडीशन नंबर 4 में, ऐसे ही मैं तुम्हें यहां भी दे दूंगा। समझ में आ गई बात? देखिए अब यहाँ 3 ही तो A है और 3 ही क्या है B, वही वाली कंडीशन फंस गई है। तो हम क्या करेंगे, A और B एक तो हम लगा सकते हैं इस प्रकार से, और एक हम लगा सकते हैं, ये लो जी, ये हो गया क्या? बिल्कुल। देखिए इसके अंदर अलग क्या दिख रहा है हमको, इसके रेफरेंस में सिस ट्रांस लें या इसके रेफरेंस में सिस ट्रांस लें, इसके में लें या इसके में लें। अरे A और A के रेफरेंस में ले लो, चाहे B और B के रेफरेंस में ले लो, तुम्हें इसमें दिख क्या रहा है? इसमें तुम्हें सिस दिख रहा है, यानी समपक्ष दिख रहा है। उसके अलावा इसका एक दूसरा नाम और होता है, वो नाम क्या है उसको एक बार चेक करो। देखिए ये है अपना स्क्वायर, 4 कोने, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, अब मैं A के रेफरेंस में अगर इसको ले रहा हूं तो ये लीजिए, देखो यहां A दिख रहा है, यहां A और यहां A। अरे इन तीनों को मिलाकर एक फलक बन गई क्या, एक फेस बन गई क्या अष्टफलक की? अष्टफलक की 8 फलक कहां पे हैं? 1 2 3 4, इसी तरह से 4 नीचे।
अष्टफलक हो गया। तो देखिए ये हमारा जो अष्टफलक है इसमें एक फलक पर 3 लिगेंड समान लगे हुए हैं, इसलिए इस वाले संकुल को हम नाम देते हैं, इस समावयवी को हम नाम देते हैं फलकीय। अंग्रेजी तो लिख लो यार, सिस तो है ही है। फेशियल, ये चेहरे वाला फेशियल नहीं है भैया, ठीक है ना। फेस बोलते हैं फलक को, चेहरे को भी बोलते हैं, मानता हूं, चिल्लाओ मत। फेस यानी कि फलक पर जो 3 समान लिगेंड लगे हुए हैं, इसीलिए इसको फलकीय नाम देते हैं। अब देखिए यहां देखो, यही वही लिगेंड लगे हुए हैं। बी दिख रहा है यहाँ पे, ए के रेफरेंस में देख लो, चलो ए ए ए ए ए ए। अब ये तो दूरस्थ स्थितियां हो गई क्या, नहीं हो गई? ए और ए तो ट्रांस जैसा दिख रहा है, बी और बी ट्रांस जैसा दिख रहा है, ऑब्वियसली क्या होगा, विपक्ष। विपक्ष। और इसका दूसरा नाम जो होता है, देखो हम इसको इस तरह से बना सकते हैं, देखिए, और इसको हम इस तरह से बना सकते हैं, ये लो जी, इसको बोलेंगे हम रेखांशिक। रेखांशिक ट्रांस और मेरीजनल, ट्रांस और मेरीजनल, या मर समावयवी, या फेस FAC, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से फेस बोल सकते हैं और मर बोल सकते हैं। विशेष ध्यान रखने वाली बात क्या है कि भैया 3 लिगेंड अगर समान आ जाए तो फेस और मर रेखांशिक और फलकीय प्रकार के समावयवी होंगे। एग्जाम्पल के लिए हम इसको लिख लेते हैं, ये लो, कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं किया है मैंने, ये लो जी, अमोनिया अमोनिया अमोनिया, यहां रख दिया मैंने Cl Cl Cl, और ये रख दिया अमोनिया 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 Cl, ये लो, हो गया ना। चेक कर सकते हो, ठीक है। चले आगे, उतार लो। तीसरे टाइप पे आते हैं अपन अब। तीसरे टाइप का एग्जाम्पल लेते हैं। तीसरे टाइप में क्या लेंगे अपन, एक ले लेते हैं बाइडेंटेट लिगेंड, MA का होल ट्वाइस A2, ये लो, यानी कि एक दो तो क्या है बाइडेंटेट लिगेंड और दो कैसे हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। साफ साफ दिख रहा है, बाइडेंटेट है मतलब 4 हो गए और ये 2 हो गए, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो सीधी सी बात है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। ऑक्टाहेड्रल ज्यामिति बना के देखते हैं, ये लीजिए, ये बना दिया ऑक्टाहेड्रल, ऐसे मत बनाओ। देखिए A का होल ट्वाइस,
हमको सिस बनाना है तो इसको हम इस तरीके से बनाएंगे, ये देखो, इनको बाद में लिख लिया करो, भले ही जिनके रेफरेंस में तुम सिस बना रहे हो उनके रेफरेंस उनको पहले लिखा करो, ठीक है। तो ए और ए निकटवर्ती स्थितियों पर आ गए, दूरस्थ स्थितियों पर रख दो ए ए, ये लो जी, ये तो भैया निकटवर्ती पे लगेंगे दोनों दाता परमाणु, विशेष ध्यान रखने वाली बात है। कभी भी पॉलीडेंटेट लिगेंड के जो दाता परमाणु होते हैं उनको कभी ऐसे मत लगा देना, ये लो, ऐसे कभी भी मत लगा देना ए ए, ये लो, ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है, ये गलत तरीका है। हमेशा निकटवर्ती स्थितियों पर ही लगेंगे दाता परमाणु। मान लीजिए टाइडेंटेट लिगेंड है तो ए फिर बी और फिर सी कंटिन्यू लिखेंगे। कभी भी ध्यान रखना ये बी को यहां मत लिख देना, सी को यहां मत लिख देना, कंटिन्यू, बिल्कुल कंटिन्यू लिखे जाएंगे, गलती मत कर देना, ठीक है। क्योंकि बॉन्ड के द्वारा तीनों दाता परमाणु एक दूसरे से कंटिन्यू जुड़े हुए हैं। इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। CO En का होल ट्वाइस Cl2, ये लो बना देते हैं। ये लो Cl और Cl दोनों सेम जगह पे लगा, मतलब पास पास लगा दिए, और NH2 NH2 CH2 CH2 ऐसे बना सकते हो। पहला तो ये है, और हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, En लिख दो, ये लो, जो तरीका तुम्हें अच्छा लगे। मुझे तो ये अच्छा लगता है, क्यों फालतू में संरचना रटने की जरूरत पड़ेगी, हमको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। मत करो ना, कौन याद कर रहे हैं, मत करो। ये लो, ये हो गया शेष, याद तो फिर भी करना पड़ेगा। और ये हो गया हमारा ट्रांस Cl Cl। En रखो यहां, जिसके बीच में, जिन दो साइड्स के बीच में तुम्हें बाइडेंटेट लिगेंड लगाना है ना, वहीं बीच में रख दिया करो इसको। ये लो En 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 En, बॉन्ड बन गए, अच्छे से बना दो यार। ये लो, सुंदर सुंदर सा चित्र दिखना चाहिए हमारा, है ना। बन गया, उतार लो, किसका वेट कर रहे हो। ये सिस डैश डैश डैश, ये ट्रांस डैश 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 डैश, खाली स्थान की पूर्ति करो। अरे आईपीएससी नाम लिखना है और कुछ नहीं, ठीक है। उतारो। उतारने के बाद अब नेक्स्ट चलते हैं एक क्वेश्चन की ओर। सेम क्वेश्चन है जो मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वालों में मैंने तुम्हें दिया था। निम्नलिखित संकुलों में से कौन कौन से संकुल ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन लिखो, निम्नलिखित में से कौन कौन से संकुल ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं। 5 हैं, इन 5 को कर लो एक बार, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन होमवर्क। आज की रामायण यही समाप्त करते हैं। यह हमारी ज्यामितीय समावयवता फिनिश, हमारी नहीं संकुलों की, ठीक है। तो ज्यामितीय समावयवता फिनिश हो गई। प्रकाशिक समावयवता पढ़नी है। प्रकाशिक समावयवता जो हमने 11th क्लास के अंदर पढ़ी थी थोड़ी बहुत मात्रा में, है ना, वो ही सेम पढ़नी है। किरेल कार्बन याद करके आना, किरेल कार्बन याद करके आना, तब तुम्हें समझ में आएगी, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं।